जैसे ही समीन मारिया के रूम में जाती है तो वो मारिया से कहती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम भी कमाल के साथ मिली हुई हो। मेरी मांग को हॉस्पिटल पहुंचाने के पीछे तुम तीनों का ही हाथ है। मैं तुम तीनों को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अभी जाकर तुम तीनों की सच्चाई इदरान को बताती हूँ। ये सुनकर तो कमाल डर जाएगा। वो समीन से कहेगा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अगर तुमने इदरान को मेरे बारे में बताया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन समीर खामोश नहीं रहेगी। वो फौरन इदरान को कॉल करेगी और इदरान से कहेगी, इदरान मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, आप जल्दी ही घर वापस आ जाएं। ये सुनकर इदरान हैरान होगा और वो समीन से कहेगा, समीन ऐसी क्या बात है जो तुमने मुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, जल्दी बताओ। तो जिस पर समीन इदरान से कहेगी, मैं कमाल के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि आपको बता दूं लेकिन नहीं बता सकी। तभी वहां पर कमाल आ जाएगा। वो समीन से कहेगा, अगर तुम बताना चाहती हो तो बड़े शौक से बताओ, लेकिन ये सोच लेना कि तुम्हारी बहन उष्णा का अंजाम क्या होगा। क्या तुम उष्णा की बदनामी बर्दाश्त कर पाओगी? जहाँ तक मेरा अंदाजा है तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगी। अगर तुमने इदरान को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी बहन उष्णा को बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर समीन डर जाएगी। वो इदरान को नहीं बताएगी, लेकिन वो कमाल से कहेगी, जिस दिन इदरान और शैला को तुम्हारी असलियत मालूम हो गई तो उस दिन तुम बहुत पछताओगे और तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। तुम अच्छा नहीं कर रहे। लेकिन कमाल हमेशा की तरह समीन के सामने ऊंची आवाज में हंसना शुरू कर देगा। अगले दिन समीन उष्णा के पास पहुंच जाएगी ताकि उष्णा को अपने तरीके से रोक सके। उष्णा की बातें सुनने के बाद समीन बहुत ज्यादा डर गई है और उसे इस बात का पूरा यकीन है कि उष्णा खामोश बैठने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। वो कमाल की सच्चाई लाने के लिए कुछ न कुछ तो जरूर करेगी। इसलिए वो उष्णा को समझाएगी और उससे कहेगी कि कमाल एक नहायत ही ढीठ और घटिया शख्स है। तुम कमाल के मुंह ना ही लगो तो बेहतर होगा, हमें कुछ और प्लान करना होगा। तो जिस पर उष्णा समीन से कहेगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अम्मी मुझसे बात नहीं कर रही और अब्बा ने तो मेरी शक्ल देखना भी छोड़ दी है। मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर खामोश हूँ, वरना मैं कमाल जैसे घटिया शख्स को कब का सबक सिखा चुकी होती। तुम्हें इदरान भाई को बता देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कमाल तुम्हें भी उस घर से निकलवा दे। तो जिस पर समीन उष्णा से कहेगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे इदरान की मोहब्बत पर पूरा यकीन है। और रही बात कमाल को सबक सिखाने की तो तुम फिक्र न करो, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इदरान को बता दूंगी। और अब तो मैं बिल्कुल भी खामोश नहीं बैठूंगी, क्योंकि मैं ये जान चुकी हूँ कि कमाल के साथ उसकी माँ और उसकी बहन भी मिली हुई है। मारिया मुझे और इदरान को अलग करना चाहती है। कहीं ऐसा ना हो कि मारिया अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए तो वहीं इदरान बहुत ज्यादा परेशान होगा। वो समीन को कॉल भी करेगा, लेकिन समीन इदरान की कॉल नहीं उठाएगी। इसलिए वो फौरन अपने बाप के पास जाएगा और उसे कहेगा, बाबा मुझे समीन की कॉल आई थी, वो बहुत ज्यादा परेशान थी, वो मुझे कुछ बताना चाहती थी, इसलिए मुझे ऑफिस से जल्दी घर वापस जाना पड़ेगा। ये सुनकर क्यूम हैरान होगा और वो इदरान से कहेगा, तुम कहीं नहीं जा रहे। जब से समीन तुम्हारे साथ लाहौर गई है तब से तुम्हारे तेवर ही बदल गए हैं। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, दरअसल गलती मेरी है। मुझे समीन को तुम्हारे साथ भेजना ही नहीं चाहिए था। जब से समीन तुम्हारे साथ गई है तुम्हें अपने ससुराल की परेशानियों के अलावा कुछ और नजर नहीं आता, यहाँ तक कि तुम अपने बिजनेस को भी टाइम नहीं दे पा रहे। ये सुनते ही इदरान क्यूम से कहेगा, बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मैं समीन के पेरेंट्स की इज्जत नहीं करूंगा तो समीन को बहुत बुरा लगेगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तभी इदरान वहाँ से जाने लगेगा तो क्यूम इदरान से कहेगा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, तुम यहीं बैठो और मेरी बात गौर से सुनो। तुम अब अपने इन लॉज की परेशानियां छोड़ दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तो जिस पर इदरान क्यूम से कहेगा, ठीक है बाबा, आपको दोबारा कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब समीन ज्यादा देर खामोश रहने वाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो इदरान को कमाल की सच्चाई बताने वाली है। तो व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि समीन इदरान को बता देगी या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।